हे गाइस, आप लोगों ने मेरी कल की वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। और मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं मैं आपको एड्रेस कर देती हूँ, जो आप लोग मुझे कमेंट में बार बार दे रहे हो। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, कई लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि मेरा 3 साल से नहीं हो रहा है, या मैंने देखा कई लोगों ने कहा मैं 24 का हूँ, मैं 27 का हूँ, मैं 26 का हूँ, तो मैं अब डिप्रेस फील कर रहा हूँ, इतने टाइम से, लंबे टाइम से नहीं हुआ। तो और इसके साथ ही कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने हिंदी की प्रिपरेशन कहाँ से करी, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी, रीजनिंग, मैथ, जीए, कंप्यूटर। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको पहले ये चीज़ एड्रेस करूं कि आपको डिप्रेस नहीं फील करना है, बिल्कुल नहीं फील करना है, और कैसे नहीं फील करना है। इसके बाद में जो और आगे वीडियोस लाऊंगी उसमें मैं आपको मैंने अपना जो भी पढ़ा था, अब वो सब चीज़ तो आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं भी मैं पॉसिबल अपना आउटलुक दे सकूं कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को, मैंने क्या किया था और आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो। गाइस, हमेशा याद रखिए, कोई भी एजुकेटर हो, कोई भी टीचर हो, या मैं खुद क्यों ना हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया था जिससे मैं सक्सेस हुई। उसमें हर किसी का, मेरा, आपका, हर किसी का प्लस पॉइंट और वीक पॉइंट अलग अलग होता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि आप एक चीज अपनी हैबिट में ले आइए कि आपको रोज सुबह एक एसटी देनी ही है। एसटी, कई लोग कह रहे थे कि हम बिगनर हैं तो आप एक्रोनिम्स ना यूज करें। तो एसटी जो आप मॉक टेस्ट कहते हैं या स्पीड टेस्ट, उसको आप दीजिए, और बिल्कुल वैसे दीजिए कि आप एक एग्जाम में बैठे हैं। ये नहीं कि उसके बाद फिर आपका कोई फोन आ रहा है तो आप फोन लेने जा रहे हो बीच में एसटी को रोक के, या कोई और काम करने जा रहे हो, या कुछ खाने पीने लग रहे हो। बिल्कुल नहीं, वो आप मान के रहो कि आप एग्जाम में हो। और दूसरी चीज, उस एसटी को दो, एग्जाम की तरह दो, और लास्ट मिनट तक अगर आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, लास्ट मिनट बचा है और 1 मार्क के क्वेश्चन अगर हैं कहीं, तो आपको वो ऑप्ट करना है। जब तक वो एसटी खुद से नहीं खत्म होती, आपका टाइम नहीं खत्म हो रहा। तो ये चीजें कुछ थी जो मैं आपको कहूंगी कि आप फॉलो करो। आपको अपने वीक पॉइंट्स एसटी के थ्रू पता चल जाएंगे, क्योंकि मेरे वीक पॉइंट से आपके वीक पॉइंट अलग हो सकते हैं, या होंगे ही, और मेरे स्ट्रेंथ से आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी। आपको करना क्या है, आपको अपने वीक पॉइंट पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। अगला आने वाला पेपर में भी एसबीआई क्लर्क हो या एलआईसी हो, कोई भी हो, आपको उसके लिए प्रिपरेशन खुद की तैयार रखनी है। कैसे होगा, आप अभी से लग जाओ, नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल प्रोसेस में अभी 1 महीने का टाइम है, और ये 1 महीना वो टाइम है जब आप अपनी वीकनेस पे वर्क करोगे। पहली चीज, उसकी आपकी वीकनेस को आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एवरेज पे लाओ। आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको इतना पॉलिश करो, इतना पॉलिश करो। पॉलिश करना एज इन उस पर भी मेहनत करो। ये नहीं कि ये मेरा स्ट्रांग है तो मुझे इसको छूने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप उनको पॉलिश करते रहो, उनको लगातार करते रहो, उन पे वर्क करते रहो, ताकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तो आपकी जो वीक पॉइंट थी वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाए, या फिर आपके एवरेज पॉइंट हो जाए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इतनी पॉलिश होके इतनी शाइन करे कि आपका रिजल्ट शाइन करे। दूसरी चीज, अब आते हैं कि आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि डिप्रेशन हो रहा है, या डिमोटिवेट हो रहे हैं रोज, या वल्नरेबिलिटी हो रही है। गाइज, मैं ये कहना चाहूंगी, आप में से पहली तो चीज की एज की बात मैं बता दूं आपको। मैं खुद 27 इयर्स की हो चुकी हूं। मैंने 2018 से प्रिपरेशन शुरू की थी। इस अगस्त में मे बी मैं 28 की, मैं 28 की हो जाऊंगी। तो मेरे लिए इतने दूर तक आना, मैंने अपना लास्ट जो कोर्स खत्म किया था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैंने 2015 में खत्म कर लिया था। इतना लंबा 6 साल, बीच में कोविड आना। और गाइज, मैं कोविड में घर नहीं थी, मैं यहाँ थी, अकेले थी। बहुत कम दोस्त थे, या कहूँगी सिर्फ एक दोस्त थे यहाँ पे मेरे साथ में, जो कि मैं और हम 2 ही लोग थे जो यहाँ पे थे, बाकी सारे फ्रेंड्स घर जा चुके थे। तो आप सोच सकते हो उस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट रखना कैसे, वो आप खुद कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो? पहली चीज, आपको खुद पे विश्वास रखना है। अगर बाकी लोग कर रहे हैं, अगर मैं कर सकती हूँ, तो गाइज आप कर सकते हो और आप श्योर कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा दिलाया है, आप पे भरोसा दिखाया है कि आप जाओ पढ़ो, आपको ये फैसिलिटी वो दे रहे हैं, तो आप इतना समझो कि आपके पेरेंट्स का आप पे भरोसा है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, आई एम प्रेटी ओल्ड स्कूल। आप कह सकते हो कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं थोड़ी पुरानी एंशियंट चीजें मानती हूँ, बट हाँ, मैं भगवान को मानती हूँ। इसलिए नहीं कि आज मेरा पेपर निकल गया है, मैं हमेशा सिर्फ अपने खुशी में या दुख में नहीं, मैं हमेशा भगवान को मानती हूँ। अच्छा या बुरा जीवन में जो आता है, हमें लगता है आज वो चीज हमारे लिए बुरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान जो करता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत सही और बहुत सटीक होता है। आपको आज लग सकता है कि शायद आपका ये पेपर ना निकला तो क्या होगा, बट आप मेरी बातों को मानो। जब मेरा अभी इस अक्टूबर में रिजल्ट आया था एसबीआई क्लर्क मेंस का, इस पेपर में मुझे लग रहा था मेरा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए। मैंने 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और फिर मुझे लग रहा था कि मेरे मिनिमम स्कोर 90, 80, 87, 85, इससे तो कम मेरे मिनिमम स्कोर नहीं ही जाने चाहिए। बट जब मेरे स्कोर आए तो वो थे 83 मार्क्स। मैंने ईडब्ल्यूएस निकाल लिया था, मैं जनरल कैटेगरी में नहीं क्वालिफाई थी। सिंस मैं जनरल हूँ और मैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकती, मैं चाहती भी नहीं थी लगाना, क्योंकि शायद नहीं, मुझे वो नौकरी नहीं चाहिए थी। इसलिए नहीं कि मेरा कुछ ऐसा बुरा है या नहीं, वो शायद किसी और के लिए है जो उसके लिए मेरे से ज्यादा हकदार था। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था कि मैं किसी और के हक से अपनी नौकरी लूं, नहीं, मुझे जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना था और मेरा नहीं हुआ। 83 मार्क्स से मैंने हर कैटेगरी क्वालिफाई करी, मैं अपनी कैटेगरी में नहीं आ पाई, बहुत दूर थी, 7 नंबर बहुत होते हैं, आपको तो पता होगा बैंकिंग एग्जाम में। मैं 2 चीजें कर सकती थी उसके बाद, या तो मैं दुखी हो जाती बिल्कुल कि हाय अब क्या होगा, मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं काफी एग्जाम दे चुकी हूँ, काफी एग्जाम्स में मैं फेल हो चुकी हूँ, फेल्योर मैंने देखी है और उसके बाद की फीलिंग मुझे पता है। लेकिन मैं दूसरा काम ये कर सकती थी कि ठीक है, नहीं हुआ, बट मैं 7 नंबर से, सिर्फ 7 नंबर से रह गई, लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई और अपना 100% देते हैं, करते हैं एक और बार। क्योंकि उस एग्जाम में जनरल की जितनी वैकेंसी थी सब फिल हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने निकाला था, क्वालिफाई किए थे, यानी मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी कहीं ना कहीं रह गई थी, शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई थी जो मेरा नहीं निकला और बाकी सबका निकला है। ये सोच के मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर से, आपको पता है बैंक में प्रिपरेशन अगर आपका एक मेंस गया तो फिर 0 हो जाती है, आपको फिर से प्री से शुरू करना है। तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। एक और चीज कहूंगी जो मैंने इतने दिनों में किया है, मैं, आप सबने किसी ने रश्मि रथी पढ़ी है? अगर हो सके, मैंने पढ़ी तो नहीं है, मेरा हमेशा से है रश्मि रथी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, महाकवि दिनकर जी की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है और मैं लिटरेचर बहुत 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 पढ़ती हूँ। तो आप में से अगर किसी ने पढ़ी ना हो, मैं सुनती थी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं नहीं खरीद पा रही थी, जो भी मुझे और चीजें ज्यादा जरूरी लगती थी मैं वो खरीद पाती थी, तो मैं हमेशा सुनती थी। अगर आप में थोड़ी ऐसी चीज हो ना, आप एक बार रश्मि रथी को पढ़ो, सुनो उसका, खासकर जो कर्ण और अर्जुन, कर्ण ने जब दान किया है अपना कवच कुंडल, उस समय आप कर्ण की बातों को जिस तरीके से महाकवि दिनकर जी ने लिखा है ना, आप एक बार सुनो। चीजें ये पुरानी हो जाती हैं, पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो नींव हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। और चुनना, अगर अपना आदर्श चुनना है तो मुझे मत चुनो, किसी और को मत चुनो, आदर्श उसको चुनो जिसने वास्तव में आदर्श इस दुनिया में बनाया है, नींव मजबूत है उसके आदर्श की। मैं मानती हूं कि कर्ण वो इंसान हैं जिनका आदर्श, जो अपने आदर्श पे हर परिस्थिति में अटल थे। थोड़ी ओल्ड स्कूल चीजें हैं, आप में से कई लोगों को लगेंगी कि आपके मतलब की नहीं है, बट गाइज अगर मेरी मानो तो एक बार आप कभी भी दिन में
सुनने में टाइम नहीं जाता, 20 मिनट आप कुछ भी खाना वाना बनाते रहो, आप सुन सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने रश्मि रथी का वो लेसन पढ़ा हुआ है, उसमें संदीप द्विवेदी सर हैं, उनने भी पढ़ा है, काफी अच्छा, उनका जो स्वर है वो काफी अच्छा है। तो आप एक बार कोशिश करना, आप पढ़ना, आपको अच्छी लगेगी। इसलिए मत पढ़ना कि क्या है, कैसे है या नहीं है। आप सुनना चाहो तो उसको सुनना, वो आपको फायदा देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें उससे मिलती है ना जिसने अपनी जिंदगी में सच में अपने दम पे कुछ किया है। तो वो आप एक बार पढ़ो रश्मि रथी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पढ़ नहीं सकते तो प्लीज एक बार सुनो, खासकर कवच और कुंडल वाला जो उनका है ना, वो जरूर सुनो। और विद दिस गाइस आई एम साइनिंग आउट। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी की जो चीजें हैं मैं उनको क्लियर कर दूंगी। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। थैंक यू।